अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज हमने मोलर वॉल्यूम स्टडी करना है, जो कि बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमारे पास वो कहता है 1 मोल ऑफ, ठीक है, ये वॉल्यूम है 1 मोल। 1 मोल क्या चीज है? आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तमाम गैसेस आइडियल नहीं होती। अब आपको अगर मैं मुख्तसर ये बताऊं, एक लॉ है राउट्स लॉ, या चले बॉयल्स लॉ लिख लेते हैं। बॉयल्स लॉ को ले लें। बॉयल्स लॉ ये कहता है इफ इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम। अब ऐसा तमाम गैसेस के साथ नहीं होता। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एक गैस पे जितना प्रेशर लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उतना ही वॉल्यूम कुछ गैसेस का कम नहीं होता, तो वो गैसेस आइडियल नहीं है। अब राउट्स लॉ को जो फॉलो करती हैं वो गैसेस आइडियल हैं, जो नहीं करती वो नॉन आइडियल। इस तरह सॉल्यूशंस हैं। सेम गैसेस के हवाले से, गैसेस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, 3 बड़े लॉ हैं गैसेस के हवाले से, जिसमें बॉयल्स लॉ इज द मेन फैक्टर। तो गैस को आइडियल गैस डिक्लेयर करने के लिए, तो आइडियल गैस जब वो 1 मोल होती है तो उस वक्त होती है 1 मोल जब हम उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे चेक करते हैं, तो उस वक्त वो 1 मोल जो गैस का वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम के लिए अगर मैं आपको ये कहूं, इसको Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां पे एक चीज डिस्कस करते हैं, जिस तरीके से आपको ये पता है कि एक 1 kg चीज में 1000 ग्राम होते हैं, सेम हियर 1 मोल में 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल होते हैं। इसी तरह 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो कि एक फिक्स वॉल्यूम है। अब यहां पे हम इस वॉल्यूम के हवाले से ये डिस्कस करते हैं कि मोलर वॉल्यूम के लिहाज से हमने बात करनी है 1 मोल गैस। अगर कोई भी गैस 1 मोल है तो वो 22.414 है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को हम पढ़ते क्यों हैं? हम इसको यूज करते हैं एज अ मोलर वॉल्यूम रिलेशनशिप with the mass or mole of gas at STP standard temperature and pressure can convert into the volume। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास H2 गैस है, और आपको यह बता दूं कि जो मोलर वॉल्यूम होता है ना, मोलर वॉल्यूम वो गैस के लिए अगर है तो गैस हमारे पास मॉलिक्यूल होती है। अब यहां पे 1 हाइड्रोजन H2 गैस है। मैं अगर इसका मैस लिखता हूं तो वह है 2.016 ग्राम। ये गैस अगर 1 मोल कहलाती है तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर होंगे 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू इस 1 मोल गैस में 22.414 डेसीमीटर क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम। दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह हम एक और गैस भी ले सकते हैं, जैसे 16 ग्राम CH4, ये गैस है। ये क्या हो जाएगी? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 जब 10 की पावर 23 क्या है? मॉलिक्यूल। इस तरह इसमें वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब।
अब यहाँ पे हमने जो चीज फाइंड करनी है वो एक मोलर वॉल्यूम के साथ साथ हमने क्वेश्चन में एक चीज डिस्कस करते हैं, वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इज द सेम लाइक हियर, जैसे मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया है हमने, सेम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। के मतलब अगर आपके पास किसी भी गैस का 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। जस्ट लाइक जैसे कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, यहां पे अगर हम ये एक क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास एक गैस है जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन है, ये 2.016 है। अगर ये 1 मोल है तो इसमें वॉल्यूम कितना है 22.414। इसी तरह ये गैस जो है CH4 है, ये 16 ग्राम है, लेकिन वॉल्यूम कितना है 22.414। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोथ गैसेस आर 1 मोल, दोनों गैसेस क्या है 1 मोल। एवोगैड्रोस लॉ भी यही कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ऐसी गैस जिनका वॉल्यूम इक्वल है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो 1 मोल है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 मोल आइडियल गैस का वो टेम्परेचर कितना होता है 273.16, प्रेशर होता है 1 atm और मोल 1 में होंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये एग्जांपल है जो आप लोगों ने मोलर वॉल्यूम के साथ साथ एवोगैड्रो लॉ में भी लिख सकते हैं कि अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो एट एसटीपी, तो उसमें 22.414 वॉल्यूम जो है वो किस चीज का है, CO2 का है, जो कि 44 ग्राम है। तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे 6.02 जब 10 की पावर 23, और वो क्या है 1 मोल। इसी तरह जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए हाइड्रोजन की और या CH4 की। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि कहता है V = N × Vm। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन। अब यहां पे जब हम ये फाइंड करते हैं तो N इज मोल, N हमें 2.5 दिया गया है, एसटीपी के मुताबिक 22.414 डेसीमीटर क्यूब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम जो बेसिकली हमें एक रिलेशन देता है वो है मोलर वॉल्यूम रिलेशनशिप है मैस और मोल का। तो तीनों चीजें देखते हैं, दिस इज मोलर मैस, ये मोल है, ये एवोगैड्रोस नंबर है, और ये क्या है वॉल्यूम। अब मैं आपको इंतहाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाऊंगा जिसमें एमडी कैट के लिहाज से और बाकी तमाम लिहाज से डिफिकल्ट एमसीक्यूज को तस्वर किया जाता है, और अगर आप लोग ये चीज समझ लेते हैं तो आप इंतहाई आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप एक एमसीक्यू समझे, पूरा टॉपिक हम उस एक एमसीक्यू में समराइज करेंगे। नंबर 1 हम ये कहते हैं हाउ मैनी मोल ऑफ CO2, CO2 के कितने मोल होंगे, ठीक है, विच कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, जो 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, इसके लिए पहले हम लिखेंगे कि CO2। अब CO2 का मोलर मास कितना है 44। अब 44 कैसे है, कार्बन का 12 है प्लस ऑक्सीजन का कितना है 32, ठीक है, 16 × 32। अब ये बेसिकली टोटल पूरी चीज क्या है 1 मोल। इसमें एवोगैड्रोस नंबर कितनी है 6.02 जब 10 की पावर 23, और इसका वॉल्यूम कितना है 22.414। अब गौर से देखिए ये 1 मोल CO2 का है। मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करता हूं तो 1 मोल के कितना हो जाएगा 0.5 CO2 का, 44 का हाफ कितना हो गया 22, 12 का हाफ 6, ऑक्सीजन के 32 का कितना होगा 16, 3.01 जब 10 की पावर 23, और इसका कितना हो गया 11.707।
207। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि CO2 जब 16 ग्राम ऑक्सीजन रखता है तो उस वक्त उस CO2 के मोल कितने हैं? 0.5। आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से वो ये भी कह सकता था कि अगर CO2 के अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन हो तो उस वक्त उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा? तो वो होगा 11.207। इसी तरीके से वो एवोगैड्रोस नंबर भी पूछ सकता था। तो इसमें तमाम रिलेशन मोलर वॉल्यूम में आ जाते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के भी, मोलर वॉल्यूम का भी, मोल का भी और मोलर मास का भी। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ द गैस। सबसे पहले इन दोनों के रिलेशन के लिए हमारे पास वो कहते हैं D = m/v। इस फार्मूले में सबसे पहले डेंसिटी इज अ डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब डेंसिटी जो गैस की है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वॉल्यूम के क्या है? इनवर्स। यानी जितना मोलर मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, लेकिन अगर डेंसिटी उतनी कम हमारे पास। अब m/v के हवाले से हम देखते हैं कि जितना ज्यादा डेंसिटी है वो मोलर मास पे डिपेंड करते हैं, वो था डायरेक्टली रिलेशन। तो इसमें हम फाइंड कर सकते हैं मास भी, वॉल्यूम भी और डेंसिटी ऑफ द गैस। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस which has density 1.97 ग्राम डेसीमीटर क्यूब एट STP। STP का मतलब है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसमें यह भी कर सकते हैं 1, 2, 3, इन तीनों में से 2 की वैल्यू दी हुई हो तो मालूम की जा सकती है। अब यहां पे हमारे पास जो डेंसिटी है वो दी हुई है 1.97। अब मोलर मास हमारे पास नहीं है। यहां पे जो ये वॉल्यूम है ये हम लिख सकते हैं 22.414। मोलर मास इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1.97 मल्टीप्लाई 22.414। अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 44.1, दैट इज मोलर मास। इस तरीके से हम इसका फाइंड कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट हमारे पास है 4.5। 4.5 टॉपिक में है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन वो कहता है ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब मोल डेसीमीटर क्यूब में वो ये कहता है विच इज आल्सो नंबर ऑफ द मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। दैट इज आल्सो इंक्लूड इन योर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन। कि मोलर कंसंट्रेशन को हम यूज करते हैं मोल डेसीमीटर पर क्यूब में, और इसमें हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हुए हैं पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट लाइक जैसे कि हम ये कहते हैं कि सल्यूट ओवर सॉल्यूशन। अब डिपेंड करता है इसमें, मिसाल के तौर पे ग्राम ग्राम में भी हो सकता है, ग्राम वॉल्यूम भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास यानी ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैस, मैस मैस, इस तरह मैस वॉल्यूम। तो ये रिलेशन हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इसका फार्मूला है N = C × V। इसमें अगर आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला बन जाता है N/V। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा जो इस टॉपिक को बताता है। 0.2 मोल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एज पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास 0.2 उसने मोल दिया है हमें N, और डेट डिवाइडेड बाय N, तो ये आंसर 0.2 ही आ जाएगा। यहां भी हमें एक रिलेशनशिप दिया गया कि नंबर ऑफ मोल किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, वो 4 चीजों से। नंबर 1 मैस मोलर मैस, यानी मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। मोल इज इक्वल टू ये फार्मूला N = C × V। इन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप प्रॉब्लम्स के अंदर, जो स्मॉल न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में हर साल 1 से 2 न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में,
उसके अंदर एप्लीकेबल देखेंगे और एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उनके अंदर। तो यहां पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।